क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS इन विच आर्म PQ इज फ्री टू मूव। इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है PQRS, इसमें आर्म PQ जो है वो फ्री टू मूव है, ठीक ना। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनवर्ट जैसा कि दिखाया गया है। आर्म PQ इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स आर्म RS। ये जो आर्म PQ है वो v वेलोसिटी से RS की तरफ मूव कर रही है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट आर्म QR, RS और SP हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब इस आर्म QR, RS और SP इसकी रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक। एंड मूविंग आर्म PQ हैव द रेजिस्टेंस कैपिटल R। इस मूविंग आर्म की जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R। कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द लूप। लूप में करंट कितनी है उसके लिए एक्सप्रेशन देना है। द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स कितने रिक्वायर्ड है ये बताना है। और थर्ड पॉइंट, पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म PQ। मूव आर्म PQ को घुमाने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले तो हम आर्म PQ की पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले वो हम कैलकुलेट निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे ये वेलोसिटी v की तरफ हाथ रखना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, थंब नीचे आ गई है, मतलब इसमें जो EMF जो बनेगी उसकी हायर पोलैरिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसी बैटरी बन जाएगी, ये ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है रॉड की, कैपिटल R। EMF कितनी हो गई, BVL, ठीक ना। रॉड के अंदर तो EMF यही होती है ना, BVL, B मैग्नेटिक फील्ड, B वेलोसिटी, L लेंथ, ओ सॉरी इन सब की तो रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, SP, RS और QR की, इनकी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये सर्किट हो गई। अब इसमें करंट कितनी होगी, ये एंड है P, ये वाली Q। करंट कितनी होगी, I इक्वल टू EMF बाय R, I इक्वल टू E बाय R, तो I कितनी हो जाएगी, BVL बाय R। ये करंट हो गई इसमें, ठीक। करंट की एक्सप्रेशन निकल गई। अब देखो, अब ये जो आर्म PQ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब इसमें राइट में जितनी फोर्स लग रही होगी उतनी ही लेफ्ट पे, तभी तो कांस्टेंट नेट फोर्स 0 होनी चाहिए ना कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब देखो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो इधर लगेगी, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी लगा रही हो। अब देखो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होते ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गई। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस पे एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी पीछे, F इक्वल टू ILB। डायरेक्शन निकालनी हो तो न्यूटन सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दो। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, करंट की डायरेक्शन नीचे T टू Q, तो फोर्स किधर आ रही है, टुवर्ड्स राइट, ठीक ना। तो फोर्स कितनी आ गई, टुवर्ड्स राइट, और वो क्या होगी, F इक्वल टू ILB। और नेट फोर्स 0, इसका मतलब राइट वाली फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाली फोर्स, ठीक ना। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू ILB, तो फोर्स रिक्वायर्ड कितनी होगी, F इक्वल टू ILB। यही तो एक्सटर्नल एजेंट की भी फोर्स हो गई। तो फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू I कितनी, BVL बाय R इंटू LB। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगी, B स्क्वायर VL स्क्वायर बाय R। इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है हमें इस आर्म को मूव कराने के लिए, ठीक। अब पावर की बात करें तो पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी, ये थर्ड पॉइंट, ये वाली होगी हमारी सेकेंड और ये फर्स्ट। पावर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो P इक्वल टू I स्क्वायर कितनी हो जाएगी, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R कैंसिल, तो पावर कितनी आ गई, P इक्वल टू B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ये पावर रिक्वायर्ड आ गई हमारे